खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग में झुलसे लोगों में 16 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। एनडीटीवी की टीम ने अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर और पीड़ित लोगों से बातचीत की। लोगों की माने तो आग मशाल बुझाने के दौरान ड्रोन की हवा से भड़की। रात में करीब 10:30 के लगभग मुझे सूचना मिली हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि 5 से 6 लोग कुछ थर्मल बर्न इंजरी या जले हुए हालत में अस्पताल लेकर के आए। उन्होंने कहा कि मास कैजुअल्टी आई है, तो मैं तुरंत भाग करके आया। देखा तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। करीब 28 से 29 या 30 के अराउंड मरीज़ आ चुके थे। उनका अभी बाकी तुरंत उपचार करके रात में ही उनको छुट्टी दे दी गई। उसमें से 16 लोगों को थोड़ी बहुत फेस और हाथ में जलने की उनकी घाव थे, तो उनको उपचार के लिए हमने यहाँ भर्ती कर लिया है। सभी लोग गंभीर हालत में नहीं हैं, सभी अच्छी स्थिति में हैं और सबका इलाज चल रहा है। खंडवा में कल देर रात जब मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, उसी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मशाल जुलूस में जब मशालें बुझाई जा रही थी, उस दौरान जो है एक बड़ी आग भड़क गई और आग भड़कने के बाद काफी लोग जख्मी हो गए। अभी हम इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जख्मियों के जो इलाज किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के भी यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वार्ड है। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स पूरे डॉक्टर्स की निगरानी में जो है यहाँ पर मरीजों की देखरेख की जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे लोग जख्मी हुए हैं, उनके चेहरे जो है झुलस चुके हैं और काफ़ी बड़ी जो है ये वो चोटें लगी है, जख्मी हुए हैं। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आप कुछ बता सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ये बताइए कि पूरी घटना कैसे घटी। सर, वो वहाँ पर जो सभी के हाथ में मसाल थी। हालांकि एक्चुअल में हुआ ये कि जो मसाल सबके गन थी और थोड़ी जल भी रही थी और उन्होंने ये बोला था कि भाई इसको बुझा दो यहाँ पे। बट क्या हुआ कि जो ड्रोन कैमरा ऊपर से आया था, उसकी भी थोड़ी एक बार ऐसी हवा से वो थोड़ा भपका है हल्का। फिर वो सेकंड ड्रोन कैमरा आया, उसके बाद में चंद सेकंड में जब बुझाने गए तो किसी ने उससे टकराहट हुई और वो हवा उसको जो लगा है उससे एक भपका उठा है बस। और उस भपके के अंदर यानी एक चंद सेकंड में कम से कम उतने जितने लोग थे उतने में 30-35 जितने भी लोग घायल हुए, वो सभी उसमें हम भी थे। समझ ही नहीं बेटा कि एकदम से ये क्या हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे और भी घायल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा चेहरा जो है झुलस चुका है और यहाँ पे हाथ भी जो है बुरी तरह से झुलसे हुए हैं और इनसे बात करना फिलहाल जो है शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चेहरे पे जो है काफ़ी जख्मी है हालत में है और इस स्थिति में इन सब से बात कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल होगा और करना भी नहीं चाहिए। मगर हम कोशिश कर रहे हैं आप तक ये बात पहुँचाने की कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जो लोग हमसे बात कर पा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल है हमसे बात करने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि क्या कैसे हुआ ये। हम बड़े बम से मसाल लेके निकले सर, और हम घंटाघर पहुँचे। घंटाघर पे हमने जैसे ही मसाले ठंडी करना चाहिए, 4 मसाले ठंडी करी, एकदम से भपका उठा और अफरा तफरी बज गई और उसमें हम लोग घायल। तो आप जब अभी जो जख्मी हालत में है, तो आपका इलाज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, मिल रहा है इलाज आपको? मिल रहा चाहिए। मिल रहा है। तो बिल्कुल ये देखिए जी, जो यहाँ पर जो जख्मी है उनका कहना है कि यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें प्रॉपर तरीके से इलाज मिल भी रहा है। डॉक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके जो है यहाँ डॉक्टर्स पूरे लगे हुए हैं, मुस्तैदी से जो है घायलों का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है सभी घायलों को जो है प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जा रहा है कि सभी की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर जाए। हालांकि कल बड़ी मात्रा में जो थे यहाँ पे बड़ी संख्या में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद जो घायल अवस्था में पहुंचे थे और घायल होने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों को तो रात में ही छुट्टी दे दी गई। हम कोशिश करते हैं सर से बात करने की। सर, क्या स्थिति है अभी? पेशेंट तो सभी स्टेबल हैं और फेस पे मेनली सभी बर्न हुआ है सबको और ठीक है, वैसे ही इलाज अच्छा चल रहा है, दिक्कत नहीं, कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं। हाँ, सवाल वही था बिल्कुल कि यहाँ पे कोई गंभीर स्थिति में है क्या? नहीं, अभी तो कोई ऐसा गंभीर स्थिति नहीं है, सुपरफिशियली बर्न है,
थोड़ा बहुत किसी किसी को थोड़ा सा डीप है, बाकी सब पेशेंट ठीक। इन जख्मियों के बाद हम आपको और भी लोगों से मिलाने वाले हैं कि यहाँ पे जो है कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं वो भी जख्मी हुए हैं। हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि आपको बात कराएं किस तरह से पूरी घटना घटी है। यहाँ पर सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम है, देख सकते हैं आप। यह पुलिस जो है मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। यहाँ पर घटना के बाद से ही इन्हें यहाँ पर सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर एक वार्ड और है जिसमें यहाँ पर कुछ बच्चे जरूर यहाँ पर एडमिट हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। और जिस तरह से रात में जब ये घटना घटी थी तो एक बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जख्मी होकर के पहुंचे थे, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हैं, यहाँ पर कुछ बड़े भी हैं। हम उनके परिजनों से बात करेंगे कि क्या घटना थी और क्या ये पूरा मामला था। सर एक्चुअली क्या है कि कल जो मशाल यात्रा बड़ावन से स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा बच्चे हमारे छोटे हैं तो थोड़ी जिद कर रहे थे, तो उनके चक्कर में मम्मी उनके पीछे गई, दादी भी पीछे गई, बच्चों की मम्मी दादी, तो वो पीछे गए तो देखने गए तो वहाँ का एकदम जो मशाल ठंडी हो रही थी, उसमें क्या एकदम जो ड्रोन चढ़ा उसके वजह से भपका उठा है या एक दूसरे मशाल ठंडी करने तो भपका उठा है, वो तो कोई जान नहीं पाया। हालांकि साजिश किसी रंजिश किसी तो है नहीं, लगता नहीं ऐसा, पर जो भी भपका जो उठा है ऐसा लगता है आँख बबूला उठा हुआ पूरा एकदम गुब्बारा। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? सभी अभी सब ठीक है, स्टेबल है, बढ़िया। चलिए बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि सब कुछ स्टेबल रहे और जल्द से जल्द ये स्वस्थ होकर के अपने घर पहुंचे। हालांकि ये अच्छी बात है कि जो यहाँ जख्मी है उनका कहना है कि इसमें कोई साजिश नहीं है, ये एक हादसा है और हादसे के बाद ये सब जख्मी हुए हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। फिर भी प्रशासन अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी बरते हुए है, इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तिरथानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। इससे पहले खंडवा में एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। घटना के वक्त जो लोग मौजूद थे उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की है। खंडवा में देर रात एक मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस हर वर्ष 28 तारीख को इसलिए निकाला जाता है क्योंकि खंडवा में आज से लगभग 13 वर्ष पहले एक तहरा हत्याकांड हुआ था। उसी के बाद से आतंकवाद और उसके विरोध में ये जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कल रात भी जब ये जुलूस निकल रहा था, हजारों की संख्या में लोग शामिल थे और कल जो घटना घटी है वो जगह यही थी, ये खंडवा का घंटाघर क्षेत्र है जहाँ पर देर रात जो घटना घटी, एक अगजनी की घटना हुई है जिसमें लापरवाही के चलते, एक बड़ी लापरवाही के चलते जो है आग लगी है और आग लगे और एक दूसरे पे गिर पड़े। कोई लोग घायल भी हो गए और कोई लोगों के हाथ पांव झुलस भी, कोई एक महिलाओं के भी जो है चेहरे में भी जो है आग का देखा गोला। बिल्कुल चाहिए, ये बिल्कुल राहत की बात है कि इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी अभी भी 12 लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं जो गंभीर स्थिति में है और उनका इलाज अभी किया जा रहा है। मगर सवाल फिर भी यही है कि ये बड़ी लापरवाही हुई क्यों? इस बड़ी लापरवाही के बाद जो है अब यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारा सब जो घटनाक्रम हुआ है, रात में जो घटनाक्रम हुआ किस तरह से सारा सब कुछ था, आप क्या कहाँ या मौजूद थे? हम घर पर सो रहे थे और एकदम अचानक एकदम शोर शराबे की आवाज, एकदम बाहर निकले, आके देखा तो सब इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी। वो तो क्या बंदे पूरे एक्टिव थे तो तुरंत स्थिति को काबू कर दिया, नहीं तो कुछ बड़ी जनहानि। बाकी ये भी एक जांच का विषय है कि ऐसी मसालों में एकदम से आग लगती नहीं, उसको है लापरवाही तो हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मेरे को ऐसा लगता ही नहीं थी। मसाल एकदम से भड़कती नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इसमें जांच का विषय है। इन गलियों के कैमरे चेक कराए जाए, यार के कैमरे चेक कराए जाए, प्रत्येक गलियों के कैमरे चेक कराए जाए। बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम था, मैं पूरा कार्यक्रम सुन रहा था, सभा भी सुनी मैंने, कार्यक्रम में भी रहा। ऐसी कोई भगदड़, ऐसी कोई कार्यकर्ताओं की तरफ से तो मेरे नज़र में कहीं दिखी नहीं। कुछ ना कुछ जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ इसमें जांच की जाए। बिल्कुल जांच की अब मांग की जा रही है, जांच की बात की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। हालांकि हादसा जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरह से भयावह रूप से आग लगी है और आग लगने के बाद यहाँ पर काफी लोग जो है जख्मी हुए हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो है कल एक शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसके पोस्टर बैनर भी लगे हैं। यहाँ पे हैदराबाद से जो विधायक है टी राजा, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। हालांकि वो मंची कार्यक्रम में शामिल हुए थे,
और ये जिस तरह से देखिए ये एक पूरा मसाल मार्च का पोस्टर लगा है जिसमें टी राजा की तस्वीर भी है। यहाँ पर ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें टी राजा ने यहाँ पे संबोधित भी किया है, मगर वो मंची कार्यक्रम था। मंची कार्यक्रम के बाद जो है ये मशाल जुलूस निकाला गया था जिसके समापन पे आग लगी है। और आग इस तरह की जो मशाले थी, जो यहाँ ये जो मसाले दिख रही है, यहाँ पे कुछ मसाले अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये मसाले आप देख सकते हैं कि किस तरह की मसाले थी। इसी के अंदर जो है बुरादा और तेल भरा गया था, और बुरादा और तेल भरा होने के बाद ये मसाले जब यहाँ पर जब बुझाई जा रही थी, यहाँ पे रखी जा रही थी, उसके बाद जो है यहाँ पर इस आग जो है भड़की है। और आग क्यों भड़की है, या कोई साजिश है, या कोई हादसा है, या कोई लापरवाही, अब सवाल यही उठ रहा है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ सिद्दीकी, NDTV।